वो गोलियां चलाने वाले भी वही हैं, पत्थर मारने वाले भी वही हैं, और अपने लोगों का ले जाके कत्ल करने वाले भी वही हैं। मानना है जो मेरे दादाजी, मेरे परदादा और जो मेरे पूर्वज है, उन सब ने जो रास्ता अपनाया है श्री छोटूराम चौधरी का और भगत सिंह का, हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान का रास्ता चाहिए, हमें विज्ञान का रास्ता चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान है तो विज्ञान है। तो ये जो मस्जिदों के ऊपर, ये जो मंदिरों के ऊपर ये जो लड़ाई हो रही है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें स्कूल चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा बेटर एजुकेशन होगी तो हम भी ज्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। और हम लोग अज्ञान के रास्ते पे नहीं, हम लोग ज्ञान के रास्ते पे हैं। जो मेरे दादाजी ने भी कहा है कि हम लोग मेवातियों के साथ है और थे, हैं, रहेंगे जब तक आप भी हैं मेवातियों के साथ। हाँ। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का काम कर रहे, लगता है आपको? मतलब हाँ, एक साइड वो भी हो रहा है, बट उन्होंने कई सारे गलत काम भी किए हैं। हमने जैसे किसान आंदोलन, हमने कितनी ज्यादा उसके लिए मांग की थी कि भाई वो 3 काले कानून हमें नहीं चाहिए। किसान आंदोलन और फिर ये जो रेसलर्स है, खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी हुआ। तो उन्होंने बहुत सारे गलत काम भी किए हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी चीज भी अच्छी है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हम सब बट रखे हैं, जाति, धर्म, जाट, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अगर हम इस टॉपिक के और अंदर गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम खुद ही बलि के बकरे बन रहे हैं। हम हमारी खुद की ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मैं ये बात दोबारा से दोहराना चाहूंगी कि जब हम बाहर देश में जाते हैं तो हम बोलते हैं दैट वी आर इंडियंस। और अगर हम इसी बात को हमारे दिल में, हमारे रग रग में बसा के रखें तो सिर्फ 3 चीजें बचेंगी: भाईचारा, इंसानियत और भारतीयता। और एक चीज और, मैं सिर्फ उसी रास्ते पे चलूंगी जो मेरे पूर्वजों ने, और मैं क्या, इनफैक्ट आने वाली पीढ़ी भी उसी पे ही चलेगी। और मैंने उसको टाइटल दिया है द वे ऑफ प्योरिटी। और वो रास्ता है श्री भगत सिंह का और सर छोटूराम चौधरी का। और हमें मंदिरों में महादेव नहीं चाहिए, हमें हमारी विद्या चाहिए, हमें स्कूल चाहिए जो हमें पढ़ा सके और आगे जाके अच्छी शिक्षा दे सके। धन्यवाद। आपसे ये पूछना चाहूंगे कि आपको लग रहा है कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है? हाँ जी, मेरे को बिल्कुल लगता है, सिर्फ ये साजिशों और ये प्लान्स की वजह से। कौन कर रहा है ये साजिश प्लान, आपको क्या लग रहा है? ये जो आने वाली पार्टीज, बीजेपी, ये वो, उन्हीं के ही कारनामे हैं। तो आप मंदिर मस्जिद का मामला लगातार चुनाव से पहले आता है राजनीति में, क्या कहेंगे इसको आप मंदिर मस्जिद को लेके? तो मैंने बोला है, तो भगवान तो हर सारी चीजों में होते हैं, बेशक मंदिर के भगवान हो, चाहे गॉड हो, चाहे भगवान हो, क्या अल्लाह हो, तो हर किसी तो एक ही होता है, हर किसी ने एक इंसान मिलके बनाया होता है। तो इन सारी चीजों में क्यों डिफरेंस करना। चलिए ठीक है। निशा बहन जी, देखो ये मुट्ठी भर लोग हैं ना, बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने पोस्टर छपवाए हैं, न कि किसी हिंदू ने छपवाए, न किसी जाट कौम ने छपवाए हैं, सिर्फ बजरंग दल वालों ने छपवाए हैं। उनका है, मुट्ठी भर लोग उन्हीं के गए हैं। जो सरकार के दल्ले हैं ना, जो बेकाऊ लोग कहते हैं, वो थे। असली जो कौम है ना, जो खेत में काम करने वाली 36 बिरादरी का भाईचारा उसके अंदर बिल्कुल नहीं था। वो शव यात्रा नहीं, वो पेटेंट लोग जो भाड़े के पिट्ठू थे, वो गोलियां चलाने वाले भी वही हैं, पत्थर मारने वाले भी वही हैं, और अपने लोगों का ले जाके कत्ल करने वाले भी वही हैं। जो लोग 44 जवानों की शहादत दिवा सकता है, वो अपने 24 के चुनाव के लिए हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोगों को मरवा सके है। ये परमिशन क्या करवाए गवर्नमेंट रही है, ये बीजेपी सरकार, आरएसएस बीजेपी की सरकार यही करवा रही है। बीजेपी करवा रही है? हाँ, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार ये करवा रही है। ये मेवात में ना तो यात्रा है, ये 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव के लिए तनाव पैदा करते हैं, और तनाव में जाट समाज उस समाज के साथ खड़े है जिसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू कोई है ही नहीं, कोई चीज किसी किताब में, किसी हिस्ट्री में कहीं हिंदू दिखा दियो। ये सिर्फ आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी किताब में पाओगा। मास्टरमाइंड है आरएसएस, मास्टरमाइंड है आरएसएस, जो जिनका काम ही दंगा कराना है। 2016 में हरियाणा में दंगा कराया जाट, नॉन जाट का। फिर मुसलमान कह रहे हो, मैंने को मुसलमान नहीं, ये मेवाती हैं, ये हमारे भाई है, हमारी संतान है, हमारा डीएनए इनका एक है, हम इनके साथ है। बस सीधी पादरी बात। जो भी हम जाट पैदा हुए, जाट हैं। चौधरी चरण सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा है, जाट मर्या जब मान लिए जो संगी हो जा।
वो संघी जाट हो तो मर चुके। तो सरकारी दलाल है। और फिर जो वो एक बजरंगी वो 1 महीने में एक बनाया करे, रिकॉर्ड है उसका, 1 महीने में सिर्फ एक बार नाता है। और बहन चो तुम्हारा जीजा बने, हम उसे जीजा बनाओगे? शर्म नहीं आती? और के उसकी उम्र से, ये जीजा बनने की उम्र से उसकी, सिर्फ पेट मांगा तो वो लिखड़े सबके जरा उठ पटांग कह देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसे आदमी जो है ना सिर्फ ये सरकार के दलाल थे, छोड़े हुए। हाँ, सरकारी दलाल है।